फिर ट्रक उलट गया, फिर गुसल करके सोए, फजर से पहले फिर उलट गया। ये तीन तीन दफा तो ट्रक लोड भी हो रहा है, उलटना इसकी अलामत है कि लोड हो रहा है ना। तो 30 साल में नाइटफॉल ना होने के बराबर है। जब 30 इयर्स इंसान की एज होती है ना, तो वो ना होने के बराबर होता है, और 40 साल में बहुत कम हो जाता है, फिर तो बहुत ही ना, यानी मैरिड आदमी में तो यूं कहो कि होता ही नहीं है फिर उसको, इल्ला ये कि वो सफर में चला जाए कहीं बहुत दूर। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स है ना, ये जब बात चली पड़ी है तो मर्दाना की जहां बात आएगी, नौजवानों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि यार ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना अब दिमाग में ये चीज आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो, महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम, अब ये होता है कि हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूं, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें, ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना कुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका। तो जब ओवरऑल सेहत खराब होती है तो आप पूरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो। उसमें सबसे अहम चीज ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल बोलो भाई छोड़ दो, ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो, पका पका के चीजें, ये क्या करो, छोड़ दो। चीनी क्या करो, आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीजें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता ये कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में भी बहुत ज्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे, ये हमारे एक ज़माने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ लें, वो तायद करेंगे। जब हम शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू मियाँ आप ज़्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए, अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो। क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में? तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं, जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वते जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है। तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे, वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हम टुन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टुन होते हैं ना, वो टुन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ, बॉडी एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है आपने,
नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है, चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो, इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोट पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफा गलत तजर्बा कर चुका हूं, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूं फायदा पहुंचाऊं। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है, थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें अपनी जिम्मेदारी पे कि खाना इसी में पकेगा, ये थोड़ा डलेगा, ये ज्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलेगा। पराठा किसमें पकेगा बोल लो ना, इसमें मजा ना आए पैसे वापस। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उबलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या करें अब, अम्मी को नहीं, फिर अपने खुद करो ना। मैं भी घर वालों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आता ना घर वालों के। तो मैंने अपने लिए एक अलग फ्रिज ले लिया छोटा सा, दुम्बे की चर्बी लाके उसमें रख दी, बकरीद में लाके रखी थी, अब तक तौफीक नहीं हुई उसका, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हम भी बातें ही कर रहे हैं, काम भी वही पराठे रहे हैं होटल के, लेकिन बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना इंसान को। लेकिन मैं आपको सही बात बता दूं, चंद दिन आप खुराक पे कंट्रोल कर लो, जिंदगी बन जाएगी। मजा ना आए पैसे वापस, ऐसी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना, सेहत खानदानी हो जाएगी। आपको लगेगा अच्छा यार इसको बोलते हैं सेहत, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग सब बीमार हैं, सब बीमार चल रहे हैं, इतनी गंद बला खा रहे हैं ना हम लोग। चंद दिन खुराक पे कंट्रोल कर लो। तो आपने क्या कर, दोबारा से यार हम उसको तो कंटिन्यू चलने दो ना। अच्छा, मैंने ये किया था, हमने इस दफा ऊंट कुर्बान किया ना, उसमें बहुत थोड़ी चर्बी निकली, तो मैंने ऊंट की चर्बी का घी निकाला। मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, लेकिन बनाना चाहिए था। तो अब सोच रहा हूं दुम्बे की चर्बी का बनाऊं, इससे लोगों को बड़ी वो मिलती है ना, बड़ी चर्बी मिलने मिलने चर्बी देख के ताकत आ जाती है उनमें। तो ऊंट की चर्बी का मैंने बनाया था, उसको काट काट के ना चर्बी को उसी तरह पका के, ऊंट में चर्बी बहुत थोड़ी होती है, तो 2 बोतलें इतनी बड़ी बड़ी घी निकल आया था उसका। तो मैं जिस होटल से पराठे मंगवाता हूं ना, मुझे होटलों के पराठे पसंद हैं, तो उस होटल वाले को मैंने वो घी रखवा दिया उसके पास कि इस चर्बी में पराठा बना के दो। तो वो मैंने पूरा खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट की चर्बी तो बहुत मुफीद है सेहत के लिए। तो ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इससे आप अपनी जान छुड़ाएं।